राजधानी में रविवार को 3 प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, जिसकी तैयारियों के लिए रोडवेज प्रशासन अतिरिक्त बसों के जुगाड़ में लगा है। इन परीक्षाओं में 1 लाख से ज्यादा छात्र जयपुर में जुटेंगे, जिसे देखते हुए सिंधी कैंप से 100 अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। छात्रों की सबसे ज्यादा भीड़ दौसा, झुंझुनू, सीकर, करौली और सवाई माधोपुर से आने की उम्मीद है। सिंधी कैंप प्रशासन की माने तो कुल छात्रों का 40% यात्री भार रोडवेज के माध्यम से सफर करेगा। पत्रिका व्यू में बात करेंगे आज इसी मुद्दे पर। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार विष्णु शर्मा। विष्णु जी, चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विष्णु जी, रोडवेज ने राहत दी है, 3 प्रतियोगी परीक्षाएं होगी और विद्यार्थियों को राहत दी है, 100 अतिरिक्त बसों को चलाने का फैसला किया है। पत्रिका व्यू में इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? दर्श, चूंकि जब भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, एक पोस्ट के लिए लाखों छात्र आवेदन करते हैं जी। उसको देखते हुए शहर में एक साथ लाखों विद्यार्थियों की भीड़ जुड़ जाती है जी। उनकी तुलना में यहाँ पर संसाधन नहीं होते उनके आवागमन के लिए। इसको देखते हुए अव्यवस्थाएं हो जाती है। इस बार प्रशासन ने एक कदम उठाते हुए 100 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है जी। विष्णु जी, ये तो एक खुशखबरी कह सकते हैं कि 100 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है, लेकिन यातायात को सुचारू रूप से रखने के लिए प्रशासन की क्या तैयारी है? दर्श, चूंकि आपको बता दें कि हमेशा जब भी ऐसी बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, उस दौरान जो अभ्यर्थी आते हैं इसमें शामिल होने, यातायात के साधन नहीं होने के कारण बसों की या ट्रेनों की छतों पर वो बैठ जाते हैं। इस दौरान प्रशासन भी असहाय महसूस करता है व्यवस्था, कानून व्यवस्था और इन सभी की स्थितियों को संभालने के लिए जी। इस बार चूंकि कड़े निर्देश दिए गए हैं रोडवेज को, तो उन्होंने 100 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है। मुझे फिर भी लगता है कि ये बसें काफी कम होगी अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए जी। विष्णु जी, एक सवाल इस समय ये भी उठता है कि अक्सर पिछली परीक्षाओं में भी ऐसा देखा जाता है कि अभ्यर्थी परीक्षा देने जाते हैं तो या तो वो ट्रेनों की छत पर बैठ जाते हैं और बसों की भी छत पर बैठ जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था की गई है? आपको बता दें कि पिछले दिनों जो ट्रेन की छतों पर और जो बैठ के आ रहे थे अभ्यर्थी, उससे कई हादसे हो चुके। इन हादसों को देखते हुए सरकार ने और रेलवे प्रशासन ने यहाँ तक कि निर्देश जारी कर दिए गए थे जिला प्रशासन की ओर से कि जो भी इस तरह की छतों पर उन पर बैठ के आएंगे और पकड़े गए तो उनको परीक्षा नहीं देनी दी जाएगी प्रतियोगिताएं, और इसके लिए बाकायदा सख्त नियम बनाए गए हैं। लेकिन यातायात के साधन इतने कम होते हैं कि अभ्यर्थी इन सब मौत को भी परवाह नहीं करते हुए छतों और इन पर बैठ के आने पर मजबूर हो जाते हैं जी। विष्णु जी, आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा कि प्रदेश में भर से अभ्यर्थी जयपुर आएंगे। राजधानी जयपुर में करीब 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के जुटने का अनुमान है और 12 से 2 के बीच में परीक्षा होगी। तो उस वक्त जो दबाव रहेगा उससे निपटने के लिए प्रशासन, चाहे वो दुर्घटना यातायात का देख सकते हैं अपन या फिर जो बसों के संचालन का देख सकते हैं, तो उन सब से निपटने के लिए प्रशासन की क्या तैयारी है यहाँ स्थानीय स्तर पर? चूंकि ये परीक्षाएं पूरे प्रदेश भर में होगी, पर सबसे ज्यादा सेंटर जयपुर में होंगे। इसे देखते हुए यहाँ बहुत सारी हर सेंटर पर पुलिस और ये तैनात की जाएगी जो इन विद्यार्थियों को माकूल बाहर निकलने में सहयोग करेगी। जी बिल्कुल। तो विष्णु जी, उम्मीद की जा सकती है कि कल जो प्रतियोगी परीक्षाएं होगी 3, उसमें प्रशासन अपनी तैयारियों में बिल्कुल जुटा हुआ है और प्रशासन बिल्कुल पूरी तरह से सहयोग की उसमें है और रोडवेज भी कहीं ना कहीं 100 अतिरिक्त बसों को चलाने का फैसला किया है, जिससे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। तो विष्णु जी, स्टूडियो में आने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।